नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटीआर की और आईटीआर से जो आयकर का तीसरा फॉर्म होता है उस विषय में। आइए जानते हैं यह आयकर का 3 फॉर्म कौन भरता है और इसको किस तरीके से भरा जा सकता है। अभी तक ये ऑफलाइन भरा जाता था, लेकिन अब इनको ऑनलाइन भरा जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नए बदलाव के साथ ऑनलाइन भरें आयकर रिटर्न 3 फॉर्म। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 जिसका कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नए बदलावों के साथ आईटीआर 3 फॉर्म को ऑनलाइन भरने की सुविधा सक्रिय कर दी है। अब यह विकल्प विभाग की ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। इससे इस फॉर्म का इंतजार करने वाले करदाता अब ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अब तक सिर्फ इसे भरने के लिए सिर्फ ऑफलाइन यूटिलिटी सुविधा उपलब्ध थी। करदाता 15 सितंबर तक आईटीआर 3 का ऑनलाइन दाखिला कर सकते हैं। आइए जानते हैं आईटीआर 3 फॉर्म कौन भरता है। ये उन व्यक्तियों के लिए है या जो हिंदू है या अविभाजित परिवारों के लिए लागू है जो व्यापार या किसी पेशे से अपनी आय अर्जित करते हैं। इसे एक व्यापक या मास्टर फॉर्म कहा माना जाता है क्योंकि यह योग्य करदाता को एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के आय का खुलासा करने का मंच देता है। इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि बनाई गई है वो ऑडिट वाले मामलों में 15 सितंबर 2025 रखी गई है। वहीं जिन मामलों में ऑडिट अनिवार्य है उनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 होगी। सोशल मीडिया से जो आप कमाई करते हैं उनको लिए भी ये फॉर्म भरना जरूरी है। आइए जानते हैं इसके विस्तार से और पढ़ते हैं इस खबर को। पहली बार सोशल मीडिया से कमाई करने वाले इन्फ्लुएंसर को इस फॉर्म के दायरे में लाया गया है। विभाग ने इसके लिए 16,021 नाम से नया पेशेवर कोड पेश किया है। यह खास तौर पर उनके लिए है जो प्रमोशन यानी उत्पाद विज्ञापन या डिजिटल कंटेंट के जरिए कमाई करते हैं। यह कोड आईटीआर 3 और आईटीआर 4 दोनों फॉर्म में शामिल किया गया है। इन्फ्लुएंसर को अपनी आय के स्तर और अनुमानित कराधान के विकल्प के आधार पर आईटीआर 3 यानी आईटीआर 4 सुगम में से किसी एक को चुनना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई इन्फ्लुएंसर अनुमानित कराधान के तहत सेक्शन 44 एडीए का विकल्प चुनता है तो उसे आईटीआर 4 का उपयोग करना होगा। इसके लिए आप विशेषज्ञों की मदद भी ले सकते हैं। कौन से करदाता ये फॉर्म भर सकते हैं? पहली चीज़ जो है व्यापारी या जो पेशेवर हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह फॉर्म लोगों के लिए जिनकी आय किसी पेशे यानी फ्रीलांसिंग या व्यापार से होती है, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, एजेंट या छोटे व्यवसाय, ऐसे लोग इसके लिए तहत आते हैं। ट्रेडिंग और पूंजीकर्ता भी लाभ जो इससे कमा रहे हैं वह भी भर सकते हैं। यह फॉर्म खासतौर पर उन करदाताओं के लिए भी है जो शेयर बाजार, F&O, इंट्राडे ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, पूंजीगत लाभ जैसे शेयर या प्रॉपर्टी की बिक्री, विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों से कमाई करते हैं। एक से अधिक आय के स्रोत हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक मकानों से किराया मिल रहा है उसे भी आईटीआर 3 फॉर्म भरना होगा। 50 लाख से अधिक आय अगर आपकी है, यदि कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय करता है या पेशेवर सेवा देता है और उसकी आय 50 लाख रुपए से अधिक है तो उसे भी यह फॉर्म भरना आवश्यक होता है। सोशल मीडिया से अगर आप कमाई करते हैं, फॉर्म में 5 नई श्रेणियों को जोड़ दिया गया है। अब सोशल मीडिया मंच और यूट्यूब से कमाई करने वाले कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, पैदा और विकल्प टेंडर, कमीशन एजेंट, सट्टा कारोबार से जुड़े लोगों को भी यह फॉर्म भरना होगा। विशेष कराधान मामलों में अगर करदाता का अनुमानित कराधान योजना जैसे आयकर अधिनियम के धारा 44 एडी, 44 एडीए या 44 एई के तहत कम आय घोषित करनी हो तो यह फॉर्म भर सकते हैं। ऑडिट मामलों में अगर करदाता ने अपनी आय का ऑडिट करवाया है या जीएसटी के पंजीकृत व्यापारी है तो भी यह फॉर्म भरना होगा। अब इसके लिए अलग अलग कोड हैं। आपके कमीशन एजेंट के लिए अलग कोड है और आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए अलग कोड है, सट्टा कारोबार के लिए अलग कोड है, वायदा विकल्प टेंडर के लिए, शेयर मार्केटिंग मतलब अलग के लिए अलग कोड है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। फॉर्म के हर खंड यानी शेड्यूल को सावधानी से भरें। यदि कोई निवेश किया है तो उसे उक्त प्रमाण के साथ तैयार रखें। बैंक खातों को जानकारी पूरी और सही भरें। टीडीएस की जानकारी फॉर्म 26 एएस से मिलाकर देखें। यदि आपने किसी संपत्ति बेची है तो पूंजीगत लाभ की गणना सही करें। गलती से कोई जानकारी छूटने पर जुर्माना या नोटिस आ सकता है। पहली बार भर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। दस्तावेज इकट्ठा करें, पोर्टल पर इसको रजिस्टर करें, प्री फिल्ड डाटा एक बार चेक कर लें, छोटे छोटे हिस्सों से भरें। सहायता लें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से इसका सहायता ले सकते हैं। सत्यापन बिल्कुल ना भूलें। विशेषज्ञों की भी आप मदद ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और बहुत ही सावधानीपूर्वक ये फॉर्म भरें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।